नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं आपके सामने फिर से दोबारा। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर पहला। यहाँ पे इस पे क्या करना है बेटा, जी आई अनुपात एच जे समानुपात पी आर अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ पर इसमें कैसे करना है ध्यान समझिएगा। देखिए जी में एक +1 किया तो एच आ गया, आई में +1 किया तो जे आ गया, +1 आ गया ना। तो यानी +1 का लॉजिक चला तो आप यहाँ पे +1 कर देंगे बेटा। तो P के बाद क्या आता है बेटा, Q आता है, और R के बाद क्या आता है बेटा, S आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, QS। ठीक है बेटा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा बेटा, एड्स अनुपात वायरस समानुपात मलेरिया फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, जिस प्रकार एड्स जो होता है वो वायरस से होता है, ठीक है, उसी प्रकार मलेरिया जो बीमारी होती है वो आपकी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ का हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा बेटा देखिएगा, ई वी समानुपात डी रेशियो क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ई का अपोजिट ही तो वी होता है, और जिन लोगों को अपोजिट निकालना ना आता हो तो वो समझ ले कैसे करते हैं, करेंगे भाई। देखिए ई की प्लेस वैल्यू बेटा 5 होती है, अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से जो सीधी वाली प्लेस वैल्यू होती है उसको घटा देते हैं बेटा। तो 27 से 5 घटाएंगे, देखिए 22, देखिए वी की 22 ही तो होती है, वही आ गया। तो डी की प्लेस वैल्यू बेटा 4 होती है, तो 27 4 घटाएंगे 23, 23 होती है बेटा डब्ल्यू की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए क्या लिखा है, 58,531 लिखा है, अनुपात 11 समानुपात 7 8 6 3 9 3 लिखा हुआ है। तो ध्यान देखिए इसको कैसे करना है बेटा, 7 8 3 6 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इसको में हमें जुगाड़ ये सोचना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ऐसा क्या किया, 11 आ गया। अच्छा देखिए 8 5 13, 13 5 कितना हो गया बेटा, 18, 18 3 21, 21 1 22। अगर 22 का आधा कर दे तो 11 आ सकता है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं, हो सकता है भाई एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक इसमें देखते हैं भाई, क्या वही लॉजिक इसमें लग रहा है। 7 8 15 3 18, 18 6 24 3 27, 27 का आधा तो होता ही है। 27 का आधा तो आपका कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। वो तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 दिया है, 9 दिया है, और आपका 4 दिया है, और आपका 7 दिया है, ये ऑप्शन दिया बेटा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक काम कर सकते हैं। देखिए ये जो संख्या लिखी है, ये 11 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगी भाई। यहाँ पे इसको जोड़ने में कितना आ रहा था हमारा, 22 ही तो आ रहा था। अगर 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। ऐसे ये जो संख्या है जिसको जोड़ने में 27 आ रहा था, 27 किससे करता है बेटा, 9 के टेबल से कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9। अगर 9 से इसको, ये जो संख्या लिखी है 11 से विभाजित है, इसी प्रकार ये संख्या जो होगी वो 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका 9 हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखिए बेटा, क्या लिखा है, ए ऑप्शन लिखा है तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश दिल्ली। ये भिन्न, इसमें बताना है आपको भिन्न क्या होगा। तो ध्यान से बेटा तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश ये सब क्या है, एक राज्य है एक प्रकार के, जबकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक तरह की राजधानी है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपका दिल्ली हो गया बेटा। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, ईवी जीटी जेक्यू पीएल। देखिए ई का अपोजिट बेटा वी होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जी का अपोजिट टी होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, और पी का अपोजिट बेटा के होता है, ना कि एल होता है। तो यही आपका भिन्न हो गया। यहां तक के सवाल जो भी थे आपके सारे के सारे बेटा क्या बताने, भिन्न हमको बताने, ऑड छापना है। सवाल नंबर 7वां देखिएगा बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2308। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा इसको वॉचिंग पूरा करा करिए, पूरा देखा करिए वीडियो, आधे मत छोड़ा करिए। ठीक है ना। सवाल इतने, हम इतनी मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं देखते हो। चलिए आगे देखते हैं भाई, बहुत ईमानदारी से पढ़ा करिए इसको। देखिए यहाँ पे भिन्न बताना है। देखिए 2308 3 4 1 2 और 4520 है और 6742 है। इसमें क्या लॉजिक हो सकता है बेटा, देखते हैं। जरा बेटा इनको जोड़िएगा, सब फटाफट जोड़िए। देखिए क्या लिखा है, 2 3 5 5 में 5 8 5 13 हो रहा है ना। 8 5 कितना हो रहा है, 13। और यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 1 8 8 1 9 8 8 तो 10 हो रहा है बेटा। अच्छा ये भी नहीं आ रहा बेटा, एक काम करो, ये इससे नहीं होगा। अब देखिए हम बताएं इसके लिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए 3 चौको, पहली दो संख्या गुणा करें, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 6 सत्ते 42 आ गया ना। यहाँ पे 2 3 6 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 08 लिखा हुआ, तो यही आपका भिन्न हो गया। मिला ना, अच्छा सवाल था ना। अच्छा सवाल नंबर 8वां देखिएगा, यहाँ पर अब क्या चल सकता है बेटा, 6305 है, 7426 है, 9728 है और 5305 है। इसमें क्या हो सकता है,
देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई है, 6 पंचे 30, 7 छंग 42, 9 72, तो 5 25 होना चाहिए बेटा, 30 लिखा दीजिए, आपका भिन्न हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन मार्क मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल, भैया ये सब क्या, और ऑप्शन दिए हैं चिकनाई तेल, क्या चिकनाई तेल, डामर, पेट्रोल, मोम। बेटा ये देखो मिट्टी के तेल और डीजल और ईंधन तेल ये सब क्या है, खनिज तेलों के नाम दिया है। तो इसी प्रकार खनिज तेलों में आपका पेट्रोल भी होता है, खनिज तेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका पेट्रोल हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए क्या लिखा है बेटा, 105, 130, 180, 225, इसमें क्या चल रहा होगा बेटा। 105 से 130 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 25 का अंतर हो गया। यहां पर देखेंगे तो बेटा 50 का अंतर हो गया ना। और यहां पर देखेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा बेटा, घटा लेंगे तो 5 में 0 गया, 5 बचेगा, और 22 में 225 है ना, 225 से बेटा अगर 180 हम घटाते हैं तो आपका 5 हो गया, और 12 में 8 गया, 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, 45 का अंतर है। तो यहाँ पर कितने का अंतर हो गया, ये तो 50 का ही अंतर है ना। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 50, 75 का अंतर होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़, 75 का अंतर होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो 180 में 75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 7, 8, 15, और 1, 1, 2, 255 होना चाहिए, मिसप्रिंट है ये बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 255 होगा, तो यहाँ पे 75 का अंतर है। आगे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 25, 50, 75, तो आगे 100 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 355 आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन दिया होगा 345, 365, 355, 335, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 355। उम्मीद करते बेटा आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। सवाल नंबर बेटा 11 देखिए, समझिएगा। MNP STV, YZB, अब इसमें क्या चल रहा होगा जरा लॉजिक देखिएगा बेटा, फटाफट देखिए। देखिए एम की प्लेस बेटा 13 होती है, एन की 14 होती है, पी की 16 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, वी की 22 होती है, वाई की 25 होती है, जेड की 26 होती है, और बी की 2 होती है। बेटा देखिए 13 में 6 जोड़ा तो 19 हो गया ना, और 19 से 6 जोड़ा 25 हो गया। तो ऐसी प्रकार 25 से 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 25 से 31 होता है। जब कोई टोटल लेटर टोटल 26 होते हैं, तो बचे कितने बेटा, 5 बचे। 5 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा। आगे देखिए बेटा, यहाँ पे 14 में 6 जोड़ा 20, 14 में 6 जोड़ा 20, और 20 से 6 जोड़ा 26, तो 26 6 जोड़ेंगे तो अगला 6 लेटर यानी एफ हो जाएगा बेटा। फिर 16 में 6 जोड़ा 22, और 22 6 जोड़ा आपका 28, तो 28 मतलब यानी 2 में 6 जोड़ेंगे 8 यानी कि एच हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई एफ एच हो जाएगा। यानी सबके लेटर में क्या करना है, +6 ऐड करना है। अगला बेटा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 12 देखिए, AN, CP, ER, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बेटा इसमें क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। ए के बाद बेटा देखिए सी कितना जुड़ा, +2, ए 14, 3, 16, 5, 18, तो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो आगे भी +2 कर देंगे बेटा, जी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 2 16, 2 18, 2 20 हो जाएगा। 20 मतलब होता है बेटा टी का, तो 7 20 आंसर हो जाएगा, GT आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2013 को बेटा मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। बेटा कैलेंडर में हमने कई बार आप लोगों को बताया होगा कि जिस दिन साल की शुरुआत होती है उसी दिन साल की समाप्ति भी होती है। अगर वह ईयर सिंपल ईयर, अगर लीप ईयर होता तो एक दिन बाद समाप्त होता है। ये देखिए 2013 बेटा सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर कैसे ज्ञात करेंगे, ये आखिरी के जो 2 डिजिट है ना, अगर इसको इसमें अगर ये आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए तो लीप ईयर होगा, और नहीं विभाजित होता पूरी तरह से तो सिंपल ईयर होता है। तो 13 बेटा 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये सिंपल ईयर है। अब देखिए 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2013 को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, ये फिक्स है आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है कि क्रम में लगाना है बेटा। फैब्रिक है, फिर फेस है, फिर आपका फेल्योर है, फिर फैकल्टी है। तो इसमें से कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कई बार बता चुके हम। तो यहाँ पे देखिए एफ ए कॉमन है भैया। तो तीसरे नंबर पे देखिए कि क्या लिखा, BCIC। तो पहले क्या था बेटा, बी आला था, तो यानी कि पहले नंबर पे पहले ही रहेगा, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एक नंबर पहले हो गया, ठीक है ना, एक। फिर उसके बाद ये तो काम खत्म हो गया। अब इन दो में से कोई आएगा, सी। तो आगे देखिए ई है, फिर यू है, तो पहले दूसरा नंबर वाला ही फिक्स है, फोर्थ ये होगा, फिर ये चौथा हो जाएगा, फिर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से होगा, यानी 1 2 4 3 के राउंड में लगेगा। सवाल नंबर बेटा 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, वीनस को VENUS को TVOFW लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फैमिली को कैसे लिखा जाएगा। देखिए गौर देखिए क्या लॉजिक चल सकता है, 22 में 2 घटाएंगे 3, नहीं इसमें तो होगा नहीं बेटा, ये रिवर्स है। देखो कैसे,
एस के बाद बेटा टी आता है +1, यू के बाद क्या आता है वी आता है, एन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है। यानी कि पीछे से करना, सब में +1 ऐड करना और पीछे से लिखना है ना, रिवर्स करके लिख देना। तो बेटा वाई के बाद जेड, ठीक है, वाई के बाद जेड, और एल के बाद एम, आई के बाद जे, एम के बाद एन, ए के बाद बी और एफ के बाद जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड एम जे एन बी जी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 3 3 37 11 2 110 8 3 क्वेश्चन मार्क। बेटा और ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 दिए हुए, 472 500 514 482। देखिए बेटा 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये पावर में लगा दीजिए इसको, जो बीच में संख्या है ये पहली संख्या के पावर में चढ़ा दीजिए। तो 7 है, ये 3 है तो यानी 7 का क्यूब 343 में पहली संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब 343 से 7 घटाएंगे बेटा 336 आ गया। अब 11 क्यूब यहाँ 2 है तो यानी 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर 121 में अगर पहली संख्या 11 को ही घटा देंगे तो 110 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 8 है, ये 3 है तो 8 का क्यूब बेटा कितना होता है 512, 512 में अगर 8 घटाएंगे तो 504 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 504 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर 17 देखिएगा, यदि कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, सी का अर्थ डिवाइड और डी का अर्थ मल्टीप्लाई, बी का अर्थ माइनस हो। हमने कई बार बताया इस तरह के सवालों को आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 72, साइन चेंज कर लेते हैं। सी का अर्थ डिवाइड है तो 9 हो गया, फिर डी का अर्थ के बेटा क्या दिया हुआ है गुणा है 2 हो गया, फिर बी का अर्थ माइनस है 6, फिर ए का अर्थ प्लस है 10। ठीक, अब देखिए पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 9 ठीक 72, तो 8 दूना 16, 16 में 6 गया बेटा 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखिएगा क्या लिखा हुआ, इसमें आपको लेटर भरना है, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, है ना। तो हमने कहा था ना इसके पेयर बना लो, पहले काउंट कर लो कितने कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, तो 2 2 फैक्टर में तोड़ लीजिए जल्दी हो जाएगा। 12 का मतलब होगा 6 गुणे 2, 6 दूना 12, तो 6 6 में तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहां तक तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए पहले में यहाँ पे खाली है यहाँ भी खाली है, लेकिन दूसरे में यहाँ भरा है यहाँ भी भरा है, यहाँ भी तीसरे में भरा है यहाँ भी भरा है, और यहाँ भी खाली है यहाँ भी भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ गया, यानी आखिरी में हमारा कोई क्यू वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्यू वाले ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं, एक ए तो ए और सी तो कट गया बेटा, ऑप्शन मदद कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मदद ले लेते हैं ऑप्शन की। क्यू वाले ऑप्शन 2 ही मिले हमें, या तो बी होगा या तो डी होगा। अच्छा चलिए अगर इसके साथ हम आर यहाँ भरते हैं, ठीक है ना, आर यहाँ भी भरते हैं, ये फर्स्ट पेयर है ये भी फर्स्ट पेयर, सेम टू सेम रिपीट होना चाहिए, तो बेटा क्यू यहाँ भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या सेम टू सेम हुआ, क्या यहाँ पे आर है यहाँ पे क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब हमें क्या बनना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन भर के देख लेते, यहाँ पे सी है यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है यहाँ पे आर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा सी ए बी आर पी क्यू, और यहाँ पर वही चीज सेम टू सेम रिपीट हो रही नहीं है, सी ए बी आर पी क्यू सेम टू सेम रिपीट है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा है बेटा, नंबर 3 का सवाल दे दिया गया 3 8 15 24। अब इसमें क्या चल रहा है लॉजिक, ध्यान से देखिए बेटा, 3 में 5 का अंतर हो गया 5 जोड़ दिया, 8 में 7 जोड़ने में 15 हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 24 से बेटा 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 20 देखिए क्या लिखा है बेटा, बी के बाद सी +1 और सी से आपका 5 हो रहा है यानी +2 हो रहा, तो आगे 3 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा एच, फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ 18, फिर 3 प्लस हुआ तो 21, फिर 4 प्लस कर देंगे तो 4 प्लस करेंगे तो 21, 4 होता है 25, 25 मतलब हो गया बेटा वाई, एच वाई आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा होगा, ये आखिरी आपका 20वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के हमारे सीट नंबर जो नेक्स्ट सीट थी या 20 क्वेश्चन सवालों की सीट थी ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा चैनल बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर रहे होंगे, है ना। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद भैया।